साथियों नमस्कार। आज 12 फरवरी 2025 है और आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सहारा सेबी केस में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई और उसमें जो सुनवाई हुई उस समय जो कहा गया था एक बंद लिफाफे में न्यायालय को रिपोर्ट देने के लिए सेबी की तरफ से, तो कोर्ट की तरफ से जो नियुक्त किए जाते हैं एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र, जो कोई ऐसी सरकारी संस्थाएं कोई रिपोर्ट अगर बंद लिफाफे में देनी होती है तो वो एमिकस क्यूरी के द्वारा दिया जाता है। तो वो जज की बेंच को दिया गया और उन्होंने उसको पहले पढ़ा। लेटर पढ़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का जो चीफ सेक्रेटरी विभाग है उनको एक नोटिस जारी करते हैं और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी करते हैं वर्सोवा भूमि से संबंधित जो एक रिपोर्ट उन्होंने 15 दिन के अंदर मांगी है, जिसमें कि उनको वो तय करके देना है कि वर्सोवा भूमि क्या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मैंग्रोव वन भूमि क्षेत्र है, यानी कि जंगल, झाड़ियां, पेड़, क्या ऐसे ही जटिल पौधों से समुद्र के किनारे के सारे क्षेत्र हैं कि क्या कुछ उसमें ऐसे एरिया हैं जो आंशिक रूप से रिहायशी इलाकों में आते हैं या पूर्ण रूप से ये मैंग्रोव वन क्षेत्र में ही आते हैं। तो इसके बारे में केंद्रीय मंत्रालय वन विभाग की और महाराष्ट्र के सरकार से ये मांगा गया है पूर्ण रूप से रिपोर्ट 15 दिन के अंदर कि आप ये रिपोर्ट हमको दीजिए। नोटिस जारी किया गया है और फिर माननीय कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि 2 सेबी के ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे और सहारा कॉर्पोरेट कमर्शियल लिमिटेड की तरफ से भी 2 अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और साथ ही में मुंबई के रियल एस्टेट के 2 एक्सपर्ट, जो कि इन 2 जो सेबी के अधिकारी हैं और 2 जो सहारा कॉर्पोरेट कमर्शियल के 2 लोग जो नियुक्त किए जाएंगे, उनके साथ मिल करके ये एक्सपर्ट ये तय करेंगे कि उस भूमि की प्लॉटिंग कैसे की जाए और प्लॉटिंग के जो सरकारी दरें हैं उनसे कैसे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके मूल्यों को लिया जा सके। तो ये 6 लोग इसमें आपस में बैठ करके मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग 20 फरवरी को भी हो सकती है या उससे आगे भी हो सकती है। इसके लिए कोर्ट ने आदेश जो दिया है इसमें स्पष्ट रूप से इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक तय समय के अंदर, यानी कि 2 अप्रैल 2025 को इसकी अगली सुनवाई का डेट आया है सामने, तो उसके पहले इन लोगों को जो 8,000 करोड़ रुपए जमा करना है सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में, वो पहले जल्द से जल्द कैसे अर्जित किया जाए और इसको सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में कैसे जमा किया जाए। ये 6 लोग यानी कि 2 सेबी के ऑफिसर, 2 सहारा कॉर्पोरेट कमर्शियल लिमिटेड के अधिकारी हों और 2 एक्सपर्ट रियल एस्टेट के, तो ये लोग मिल करके जल्द से जल्द उस प्लॉट को कैसे ज्यादा से ज्यादा मूल्यों पर बेचा जाए और 8,000 करोड़ रुपए जल्द से जल्द कैसे जमा कराया जाए, इसके विषय पर वो काम करेंगे, अपना बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और जल्द से जल्द इस पर वो आगे बढ़ेंगे। और सहारा समूह के भी तरफ से कहा गया कि इसमें जो 2 संयुक्त उद्यमी कंपनियां हैं उनके तरफ से 8,000 करोड़ रुपए जल्द से जल्द जमा कराने का आश्वासन मिला है और साथ ही में कई तमाम कंपनियों का उन्होंने हवाला दिया कोर्ट के अंदर। सहारा समूह की तरफ से ऐसा कहा गया कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ रही हैं जो खुली बोली लगा करके प्लॉट को खरीदना चाह रही हैं, तो इसके लिए भी कोर्ट की तरफ से एग्री कर लिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं और जो मीटिंग अरेंजमेंट होंगी जिसमें कि ये 6 लोग रहेंगे, तो इसकी सूचना 2 अप्रैल 2025 के पहले ये सब तय करेंगे और ये लोग फिर वो रिपोर्ट कोर्ट में देंगे। 2 अप्रैल 2025 को फिर जब सुनवाई होगी, हालांकि अभी वो कंफर्म लिस्टिंग नहीं हुई है लेकिन अब दिख रहा है कि 2 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। एक लंबा समय जानबूझ करके दिया जा रहा है, लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय इनको मिल रहा है। तो अब इनको अपना पूरा काम करके जो डील ओबेरॉय रियल्टी और वलोर रियल एस्टेट के साथ
इनका हुआ है। और उसके बाद इन्होंने जो कोर्ट के अंदर बोला है कि और कंपनियां बोली लगाने जा रही हैं, बोली लगाना चाहती हैं, खुले तौर से प्लॉट को लेने के लिए आगे आ रही हैं, तो इसकी रिपोर्ट और इसके आगे तेजी से बढ़ने के क्रम को इनको प्रस्तुत करना है 2 अप्रैल तक कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट इनका क्या है। और 8,000 करोड़ रुपए जो जमा करना है इनको, वो भी लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो चुका है और उसमें भी 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो समय काफ़ी तेजी से आ रहा है। जो समय निर्धारित किया गया है 9 महीने के अंदर पूरा 10,000 करोड़ रुपए किसी भी तरीके से इनको जमा करना है, तो समय नज़दीक होता जा रहा है। हालांकि कार्य तेजी से बढ़ भी रहे हैं, कंपनियां आगे आई हैं, लेकिन इन सब के बीच में सहारा सेबी का ये केस जो बढ़ रहा है आगे, इससे भुगतान का रास्ता जो सोसाइटीज हैं और तमाम कंपनियां हैं जो इसमें MIS का जो पैसा सहारा के पास जमा है, और उसके बाद डेथ क्लेम है, मल्टीपल मेंबरशिप है, डेफिशिएंसी है, इन सब बातों का सहारा सेबी के केस से कोई जुड़ाव है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक केस है जिसमें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, और जो एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अभी तो जो आदेश अपलोड होगा, अगर उसमें ये चीज की सत्यता साबित हो सकती है कि 55,000 करोड़ रुपए की डीलिंग की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पर मैं स्पष्ट रूप से सत्यता पर प्रमाण नहीं लगा सकता जब तक कि कोर्ट के तरफ से कोई ऐसा आदेश में जारी नहीं किया जाता है कि 55,000 करोड़ की कोई ऐसी डील है। डील हुई है, लेकिन 55,000 करोड़ की डील पर अभी प्रामाणिकता के साथ मुहर लगना बाकी है। कोर्ट का अगर आदेश आता है जिसमें ये कहा जाता है कि इतनी डीलिंग कंफर्म है कि इतने हजार करोड़ की डीलिंग हुई है, तो ये प्रमाणित के तौर पर लिया जाएगा, अन्यथा ये सिर्फ सोशल मीडिया की हवाई बातें होंगी। साथियों, कोर्ट के अंदर जो आज हुआ सारा ब्यौरा मैंने आपको दिया है। शेष जो आदेश की कॉपी अपलोड होगी उस पर हम लोग विस्तृत फिर बात करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।